Hello everyone, welcome to today's session. So, आज की क्लास में I'm going to talk about how you should revise your content that will help you to retain around 80 to 85% of the content. अब आप बोलेंगे मैम अभी भी आपने 100% की बात नहीं करी because see we all are human beings, we are not robots कि हम लोग जो पढ़े हमें 100% याद हो जाए. But yes, रियलिस्टिक बात तो यही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइडियलिस्टिक सिचुएशन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रियलिस्टिक थिंग कि अगर हम इस रिवीजन के टेक्निक से हम रिवीजन करेंगे so we will be able to recall around 80 to 85% of the content. Okay, so it happens with most of the aspirants. They almost forget most of the things that they are reading on a daily basis. Now why you guys are forgetting? जो भी आप पढ़ते हैं, और जनरली ऐसा सब बच्चों के साथ मुझे सुनने को मिलता है, मैम रिवीजन कैसे करें, इतना सारा कंटेंट है, इतने सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है, हम कैसे रिवाइज करें कि हमें मैक्सिमम चीजें याद रहें, right? So in this video I'm going to talk about a few techniques that as an aspirant I used to use, a few techniques that as an aspirant I used to use that will help you, that will definitely help you to increase your retention power, and that will help you to recall maximum of the content in the exam hall. Okay everyone, so in this video I will be talking about all those strategies. And yes, देखो एक बार मैं पहले भी बता देती हूँ that these are the strategies. Again, there is no shortcut. ठीक है, so वीडियो में कोई भी शॉर्टकट नहीं है everyone. थोड़ा सा एफर्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा. ठीक है, if you really want to recall a number of things, if you really want to increase your retention, then we all have to put a lot of efforts, right? So चलिए, let's begin our today's session everyone. सेशन छोटा सा ही रखेंगे. So first technique is everyone active recalling. हम सब ने इसके बारे में बहुत बारी सुना है, active recalling, है ना? Now in this particular session I am going to tell you like how I used to do active recalling. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए, राइट? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा करंट अफेयर्स भी साथ में लेके आई हूँ ताकि हम सब बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, राइट? एक्टिव रिकॉलिंग में हमें करना क्या होता है? एक्टिव रिकॉलिंग इज ऑल अबाउट दैट फर्स्ट यू हैव रेड द कंटेंट, देन you have paid attention to the things that you need to remember. Okay, then आपने किसी नोट से पढ़ा, आपने क्या किया? Now you have finally closed that particular PDF. जो भी नोट था आपने उसको बंद किया, एंड तब आप दिमाग में ही सोचने की कोशिश कर रहे हो कि okay, what I have read right now. Okay, what I know about this particular topic. Suppose this particular content is all about the nationally determined contribution that has been recently updated by the government of India. So अभी recently इसको अपडेट किया है, ठीक है, सो उससे रिलेटेड है. सो अब मैं क्या करूंगी, जैसे मैं ये कंटेंट पढ़ती तो मैं कंटेंट को बंद करती, उसके बाद मैं दिमाग में आई विल ट्राई टू थिंक, आई विल ट्राई टू रिकॉल व्हाट आई हैव रेड विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, सो अब आप ही के सामने हम एक चीज करेंगे, जैसे कि अगर मैं होती, मैं ये पूरा कंटेंट पढ़ती, कंटेंट पढ़ने के बाद मुझे समझ आ जाता कि अच्छा ठीक है, एक ये टारगेट इंपॉर्टेंट है. मैं क्या समझती, मैं समझती कि ठीक है, एमिशन इंटेंसिटी का टारगेट हैज बीन एनहांस, देन आई विल अंडरस्टैंड कि ओके, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज का परसेंटेज हैज बीन एनहांस, देन कार्बन सिंक के लिए भी द पर्टिकुलर फिगर हैज बीन चेंज. सो अब मैंने पूरा कंटेंट पढ़ती तो मुझे पूरा पहले मैं क्या करती, पहले मैं न्यूज समझने की कोशिश करती, उसके बाद व्हाट विल आई डू, आई विल क्लोज माय नोट्स एंड आई विल रिकॉल कि ओके व्हाट इज द न्यू टारगेट ऑफ एमिशन इंटेंसिटी मासूम. सो आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी ओनली. ठीक है, आप ये मन में भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे. सो मैं क्या करूंगी, आई विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी कि ओके मासूम, व्हाट इज द न्यू एमिशन इंटेंसिटी टारगेट. सो आई विल पे अटेंशन, आई विल थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करूंगी दिमाग पे कि भैया बता क्या क्या पढ़ा अभी तूने. सो then obviously मेरा ब्रेन अंदर से बोलेगा कि मासूम, now it has been enhanced to 47% by 2035. So I will like okay, emission intensity तो याद है, okay what about the non fossil fuel based energy resources. Then I will recall कि okay what I have read right now, okay so now the percentage has been enhanced to 60%. यानी कि मैं अपने आप को ही बताऊंगी कि पता है मासूम, 60% of the electricity now will be generated with the help of non fossil fuel based resources by 2035. सो अब मैं अपने आपको बोलूंगी वाह मासूम, तुझे तो सब याद है. अच्छा चलो बताओ, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन सिंक, क्योंकि हमने कार्बन सिंक भी पढ़ा था. व्हाट इज द न्यू टारगेट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट फॉर द कार्बन सिंक. सो नाउ आई विल ट्राई टू रिकॉल कि ओके कार्बन सिंक में कितना डेटा था. ओके गवर्नमेंट ने बोला कि देन नाउ वी विल ट्राई टू क्रिएट 3.5 to 4 billion tons of carbon sink by the year 2035. so this is what everyone, this is active recalling. यानी कि आपने कंटेंट पढ़ा, आप आगे नहीं बढ़ गए हो, आपने कंटेंट पढ़ा, you have looked at all the important facts, now you are closing that notes and now you are trying to recall in your mind. बोल बोल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है, बोल के करेंगे तो it will be more effective.
because at least more number of senses are involved in the revision process, there are higher chances the more you will revise, the more you will be able to retain and recall. Okay, so this is the one of the best ways to remember everything. I used to do the same thing. अब मैंने कोई कंटेंट पढ़ा है, I will shut down and then I will think okay क्या क्या पढ़ा था अभी मैंने, कितना चीज याद है. अब इससे क्या होगा, आपको ऑन द स्पॉट पड़ेगा कि आपको क्या क्या चीजें याद हैं, राइट. एंड कौन सी चीजें याद नहीं है, जो सपोज मेरे को कार्बन सिंह का डेटा ही याद नहीं आ रहा, देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल बी लाइक कि ओके मासूम नहीं आता है, लेट्स रिविजिट द नोट्स अगेन. इससे क्या होगा, आपको अभी पता लग गया आपको क्या चीज याद नहीं है, आपने फिर से रिविजिट कर लिया. अब इससे हेल्प क्या होती है एवरीवन, इससे हेल्प ये होती है कि आपको मोस्ट ऑफ द चीजें ना धीरे धीरे करके याद रहने लग जाएंगी. Okay, so this is the first technique that every student can use to retain maximum of the content. अब हम इससे थोड़े से एडवांस टेक्निक की बात करेंगे. अब आप एक्टिव रिकॉलिंग करते हैं, आई विल डू एक्टिव रिकॉलिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव रिकॉलिंग के साथ हम लोग स्क्रिबलिंग भी करना सीखेंगे. हम लोग क्या करेंगे एवरीवन, वी विल डू स्क्रिबलिंग. नाउ व्हाट इज स्क्रिबलिंग, स्क्रिबलिंग सबको पता है, स्क्रिबलिंग इज ऑल अबाउट दैट यू आर राइटिंग थिंग्स in the rough format, right? You're not following any structure, you're not following any grammatical rules, you are just writing something ऐसे in a rough manner, right? अब रफ मैनर में क्यों बोला, इट्स जस्ट कि रफ मैनर में इसलिए लिखना है ताकि, क्योंकि हम वहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे हैं, हम बस ये करना चाहते हैं कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हमें मैक्सिमम याद रहें. सो नाउ दिस इज द एंटायर न्यूज. अब हम इतना सारा तो आई दिन पढ़ते हैं या पीआईबी वगैरह करंट अफेयर्स में. सो हाउ विल आई रिकॉल इतना सारा चीज, फर्स्ट आई विल गो थ्रू द न्यूज. First, I will go through the news. Just this news is all about modified Udaan initiative. So now recently government of India has announced the modified Udaan initiative, right? So अब मैं इसको पूरा न्यूज पढ़ूंगी, फिर मैं ऐसे ढूंढ लूंगी कि क्या क्या चीजें मुझे याद रखनी है. क्या याद रखना है मुझे, इसका टाइम पीरियड याद रखना है, दैट कि ओके इट विल बी इंप्लीमेंटेड फॉर 10 years from financial year 2027 to financial year 2036 and it has been launched with a total outlay of 28,840 crores. So अब मैंने ये चीज पढ़ी, अब मैं क्या करूंगी, पहले पूरी न्यूज में पढ़ूंगी, राइट, and I will identify the areas that I need to remember, right? Now okay, there are a lot of components of this initiative. So first component is talking about capex. So capex में इन्होंने क्या बोला, capex में बोलते हैं 100 airports will be developed. 100 airports will be developed and total outlay for this has been announced 12,159 crore over the period of next 8 years. फिर मैं कहूंगी, अब अच्छा इतने में मैं ये समझे कि अच्छा मुझे ना इसका टाइम पीरियड याद रखना है कि टाइम पीरियड 10 years है. अभी क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक्टिव रिकॉलिंग कर रही हूँ. एक्टिव रिकॉलिंग में आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल क्योंकि मुझे क्या क्या याद करना था. ओके अच्छा इसका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027 टिल फाइनेंशियल ईयर 2036, यानी कि सिर्फ 10 years के इंप्लीमेंट करा जाएगा. ओके मासूम, व्हाट इज द टोटल आउटले, यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ एज वेल कि टोटल आउटले कितना था. द टोटल आउटले इज समथिंग अराउंड 28,800 crores, राइट, यस सम 28,800 crores. देन आई विल रिकॉल कि अच्छा मैंने ना कुछ इसके कंपोनेंट्स पढ़े थे, तो उसमें कैपेक्स था. कैपेक्स में क्या पढ़ा मासूम आपने, कैपेक्स में मासूम ने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि उसमें ना 100 एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे. अच्छा मासूम 100 एयरपोर्ट्स से तो कुछ का आउटले दिया है, यस द आउटले हैज बीन गिवन दैट इज 12,159 crores फॉर द पीरियड ऑफ 8 years. सो अभी मैंने एक्टिव रिकॉलिंग किया, अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ, पहले यू हैव टू रीड एवरीथिंग कि अच्छा कह रहे ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए भी पैसे देंगे, कितना पैसे देंगे, 3.6 करोड़ देंगे एयरपोर्ट्स के लिए एंड 0.9 करोड़ देंगे हेलीकॉप्टर के लिए, हेलीपॉड्स के लिए. देन मॉडर्न हेलीपैड्स बनाएंगे, कितने बनाएंगे, 200 बनाएंगे, ठीक है. देन उसके बारे में बोला है कि एट 15 करोड़ ईच में बनाएंगे. तो इतना सारा डेटा फैक्ट होता है, हमें रोजाना ये सारी चीजें याद करनी होती है, राइट. अब मैं आपको बताऊंगी हम कैसे स्क्रिबलिंग करेंगे, देन इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर. वायबिलिटी गैप फंडिंग में हमने देखा कि अच्छा यहाँ पे इतना वायबिलिटी गैप फंडिंग का 10,043 करोड़ रुपीस भी दे रखा है, ठीक है. अब मैंने सारी न्यूज पढ़ ली है, मैंने साथ के साथ थोड़ा बहुत एक्टिव रिकॉलिंग करने की भी कोशिश करी. अब स्क्रिबलिंग में हम क्या करेंगे, अब मैं जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ना अपने आप से, आई एम नॉट गोइंग टू से ओनली, आई एम गोइंग टू राइट दैट थिंग इन अ रफ मैनर, इन अ रफ मैनर. अब जैसे कि मैं अपने आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, ओके मासूम अभी अभी हमने ये पढ़ा था, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड, सो आई विल राइट इन अ रफ मैनर इन दी, कोई भी गंदी से गंदी राइटिंग में लिखो, पूरा लिखो नहीं लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता. द फैक्ट इज that you should be able to remember, that you should be able to recall what you have read right now, ठीक है. तो फिर मैं ये पढ़ूंगी कि अच्छा ये मॉडिफाइड उड़ान इनिशिएटिव था, इसका ना टाइम पीरियड जो है ना वो फाइनेंशियल 2027 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ना 36 पे खत्म हो जाएगा. अभी देखो मैं पूरा कुछ नहीं लिखूंगी, एंड इसका जो इंप्लीमेंटेशन पीरियड है वो 10 years के लिए है, तो मैं ऐसे शॉर्टकट में कुछ भी लिख दूंगी. फिर जो जो चीजें मुझे याद आती रहेंगी आई विल राइट इट डाउन. सो अच्छा इसका टोटल आउटले कितना था, 800 समथिंग लाइक दिस, 28,800 crores इसका इंप्लीमेंटेशन पीरियड था. सो व्हाट आई एम डूइंग स्क्रिबलिंग, आई एम राइटिंग इन रफ फॉर्मेट. यही आपको भी करना है, इट विल हेल्प यू. मैंने आपको पहले भी बोला, the more your senses are involved in the revision process, the more you are going to remember everything.
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर राइटिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर थिंकिंग, सो साइमल्टेनियसली देख भी रहे हो, सो साइमल्टेनियसली हमारे कितने सारे सेंसेस साथ में चल रहे हैं, राइट एवरीवन। सो अब फिर मुझे याद आएगा कि अच्छा कंपोनेंट्स भी पढ़े थे, कंपोनेंट क्या क्या पढ़े थे। अच्छा अभी तो मुझे सिर्फ कैपेक्स याद आ पा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में इन्होंने बोला कि आप 100 एयरपोर्ट्स डेवलप करेंगे जिसके लिए 12,159 करोड़ देंगे, वो भी 8 सालों के लिए ही। फिर मुझे याद आएगा कि अच्छा इन्होंने मॉडर्न हेलीपैड्स की भी बात करी थी। मॉडर्न हेलीपैड्स में इन्होंने बोला कि हम ना 200 मॉडर्न हेलीपैड्स बनाएंगे 15 करोड़ के कॉस्ट पे। फिर मुझे याद आएगा कि अच्छा यार ये लोग तो ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहे थे। ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ना ये इन्होंने ऐसे मैंने पढ़ा था दैट इट इज जस्ट 3.06 करोड़ फॉर airports and it is 0.9 crores for helipads. So in this way you also have to write a lot of things. अभी तो जैसे मुझे तो सारी चीजें याद हो गई बिकॉज मैंने एक बार क्लास में पढ़ा है और एक बार अभी मैं यहाँ पे आपके साथ पढ़ रही हूँ, तो इसलिए मुझे याद है। बट मोस्ट ऑफ टाइम्स इट इज गोइंग टू हैपन कि जब आप इतनी सारी चीजें लिखोगे, याद करोगे, तो उसमें शायद आपको 3 से 4 याद रहेंगी, 3 से 4 आप भूलोगे भी। बट द गुड थिंग इज एवरीवन, द गुड थिंग इज कि जब आपने एक्टिव रिकॉल किया तो आपको 4 तो याद हुआ ना, है ना। आपने स्क्रिबलिंग किया तो अब आप बोलोगे मैम ये तो हमें पहले भी याद रहता था, इस मेथड में क्या ऐसा है। बट द थिंग इज कि पहले हमें वो चीज 2 दिन याद रहती थी, बट इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दीज टेक्निक्स इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बिकॉज द गेम इज नॉट अबाउट कि आज पढ़ा तो कल याद होना चाहिए, द गेम इज अबाउट कि आज पढ़ा, जब 3 महीने बाद एग्जाम होगा तब क्या आप वो आंसर कर पाओगे, तब क्या वो चीजें आपको याद रहेंगी, राइट। हमें यही तो प्रॉब्लम होती है ना कि आज पढ़ते कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। सो उसके लिए यही टेक्निक्स बेस्ट हैं। आई यूज टू यूज दीज टेक्निक्स, यू गाइस कैन ऑल्सो use these kind of techniques to increase your retention and increase your recalling power. ओके, सो ऐसे ही हमें रफ वे में स्क्रिबल करना है। एक भी कुछ भी रफ रजिस्टर बना लो, वहां पे कुछ भी लिखते रहा करो, कुछ भी इन द सेंस कि जो यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट पढ़ा है वो, ठीक है। अब जो चीजें भूल जाओ उसका तरीका क्या है, रिविजिट द कंटेंट, उसी टाइम दोबारा से कंटेंट देखो, रिविजिट द सेम कंटेंट एंड उसके बाद क्या करना है आपको, फिर देखिए अच्छा ये चीजें मैं भूल गया था, देन रीड इट, देन ट्राई टू अगेन स्क्रिबल इट। बेस्ट वे सुबह पढ़ा शाम को कर लो, ठीक है। बेस्ट वे वैसे ये भी होता है, मैं एक्टिव रिकॉलिंग, मेरा ऐसा तरीका होता था, एक्टिव रिकॉलिंग में उसी टाइम करती थी। मैंने कंटेंट पढ़ा, आई विल शट डाउन द नोट्स एंड आई विल ट्राई टू रिमेंबर कि ओके व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव रेड राइट नाउ। स्क्रिबल का मैं ऐसे करती थी, जनरली मैं नेक्स्ट डे पढ़ती थी, उसके बाद फटाफट लिख के देखती थी। और ऐसे नहीं पढ़ती थी कि मैंने उसको नोट्स को दोबारा पढ़ती थी, नहीं, मैं वो टॉपिक देखती थी कि अच्छा पिछले दिन मैंने क्या पढ़ा था, अच्छा मैंने मॉडिफाइड उड़ान पढ़ा था, ओके लेट्स सी मुझे क्या क्या याद है। सो आई यूज्ड टू स्क्रिबल इट डाउन, आई यूज्ड टू स्क्रिबल डाउन एवरीथिंग जो मुझे याद थी, फिर देखती थी क्या क्या चीजें भूल गई, जो भूल गई उसको दोबारा जाके पढ़ती थी। सो इन दिस वे योर रिवीजन और इन दिस वे योर रिटेंशन विल इंप्रूव ड्रास्टिकली। यस थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा लगता है, बट उसका कॉस्ट बहुत अच्छा है कि अभी हम टाइम लगा रहे हैं तो मुझे अगले 3 महीने बाद परेशान नहीं होना पड़ेगा कि मुझे चीजें याद नहीं है, मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी 60-70% पे होंगी, मुझे 20-30% और दोबारा से रिविजन करूंगी तो हो जाएगा। Okay everyone, so these are the 2 techniques that you can use to improve your retention. And yes, revise everything thrice, this is the bare minimum. Revise everything thrice, this is the bare minimum. जो भी content पढ़ रहे हैं, make sure that you are reading the same content multiple times. Multiple times का मतलब है कि कम से कम 3 बारी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, because it is your bare minimum. ठीक है, हम हर चीज में बोलते हैं ना bare minimum, so revision में it is your bare minimum that हम कुछ भी content पढ़े कम से कम 3 बार पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जो मैंने बोला ना 80-85 वाला परसेंटेज, वो आप सच में वहां पे रीच कर जाओगे। ओके, यूजिंग द टेक्निक्स देन रिवाइजिंग द कंटेंट थ्राइस। अब देखो जब दोबारा दोबारा रिवाइज करेंगे ना, जब आप वो टेक्निक्स यूज करोगे तो वैसे भी आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी, तो जो आपका रिवीजन का टाइम होगा ना विद टाइम्स विद फ्रीक्वेंसीज इट इज गोइंग टू रिड्यूस। जैसे मेरे साथ होता था स्टार्टिंग में, इट यूज टू टेक 10 days टू रीड 1 month ऑफ पीआईबी, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद ऐसा होता था कि मैं 2 से 3 दिन में पूरा रिवाइज कर लेती थी। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट चीजें याद रहती थी। फिर कुछ टाइम ऐसे भी होता था कि एक दिन में पूरे मंथ का चीज रिवाइज कर लेती थी। कैसे? बिकॉज मुझे सारी चीजें याद रहती थी। कैसे याद रहती थी? बिकॉज आई यूज टू डू एक्टिव रिकॉलिंग, बिकॉज आई यूज टू do use scribble method as well. Okay everyone, now one thing I always want to say to everyone that most of the aspirants always say, they come to me and then they say मैम मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहता है, and I always say यार ये मत बोलो, don't say, don't give don't say wrong words to your brain, don't give wrong signals to your brain that you cannot remember anything. ठीक है, हम जो हमारे वर्ड्स होते हैं उसमें बहुत ताकत होती है, जो हमारे थॉट्स होते हैं उसमें बहुत ताकत होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग यू एवरीवन, ठीक है।
सो नेगेटिव तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है. ऑलवेज से दैट व्हाटएवर आई रीड आई ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग. दैट इज मुझे तो सब याद रहता है. एंड ट्रस्ट मी दैट दिस हेल्प मी अलॉट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम. एंड मुझे हमेशा लगता था कि मैं ना रट्टा नहीं मार सकती, मुझे ना कुछ याद नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ एनालिटिकल चीजें समझ आती हैं. ठीक है. बट मुझे समझ आया कि ये चीज बोलते बोलते ना सच में मेरा ब्रेन का पावर बहुत कम हो गया था. आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट फिर ना मेरे को धीरे धीरे मैंने यही एक्टिव रिकॉलिंग स्क्रिबलिंग यूज किया, तो धीरे धीरे करके ना ये मैंने देखा कि मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद तो रहती हैं. देन आई स्टार्टेड सेइंग दिस थिंग दैट मुझे तो सब याद रहता है. वट एवर आई रीड आई ऑलवेज रिमेंबर एवरीथिंग. से इट एवरीवन मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, बिकॉज इट विल गिव द सिग्नल टू योर ब्रेन कि बेटा अब काम चोरी नहीं चलेगी. ये तो कह रही है सब याद रहते, तो शायद हमें सब याद रहेगा ही. ठीक है. सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि मुझे तो सब याद रहता है, आई रिमेंबर एवरीथिंग. इससे क्या होगा, सबकॉन्शियस मान जाएगा. तो धीरे धीरे करके आप जो पढ़ोगे आपको सच में सब कुछ याद रहेगा. बट नेवर एवर से एनीथिंग नेगेटिव थिंग, एनी नेगेटिव थिंग अबाउट योरसेल्फ, अबाउट एनीवन. ओके. सो पॉजिटिव बोला करो, ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है. देखो, अब आप बोलोगे नेगेटिव मैम कुछ अच्छा वैसे भी नहीं होता, बट नेगेटिव बोल के नेगेटिव हो जाता है. अगर पॉजिटिव बोल के पॉजिटिव नहीं भी हुआ, बट एटलीस्ट अभी के लिए पीस ऑफ माइंड में तो रहोगे ना. तो पीस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन. प्रेजेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम दैट यू आर हैविंग. ओके. सो नेवर एवर से बैड थिंग्स, ऑलवेज से दैट मुझे तो सब याद रहता है, आई रिमेंबर एवरीथिंग. ओके एवरीवन. Now that's it for this particular session everyone. Thank you so much and I hope this video will help you to increase your retention, because मुझे पता है अभी यही चैलेंज आने वाला है कि मैम हमें याद नहीं रहता है. So I have created this video, use these techniques and trust me, अगले 2 महीने यूज करोगे तो मैक्सिमम ऑफ द चीजें आपको याद रहने लग जाएंगी. ओके. ऑल द वेरी बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. हमेशा याद रखो सब बहुत अच्छा होगा. ओके. ध्यान रखिए अपना सब.